कब तक ये होगा सफाई कर्मचारी, कब तक अपने आप को सिद्ध करता रहेगा। कोरोना जैसे महाकाल में जब दुनिया अपने घरों में बढ़ के बैठ गई, निकलता था तो मेरा सफाई कर्मचारी और हम उसके पीछे रहते थे माला ले लेके। जहाँ भी निकलता था चौहान साहब कितने सफाई कर्मचारी का काम स्वागत करते थे, अपनी माताओं बहनों का, उनके भोजन की व्यवस्था करते थे, उनके पानी की व्यवस्था करते थे, क्योंकि वो ऐसी जगह पे निकली हुई थी कि ना तो पानी मिलता था, ना उसके भोजन मिलता था, सब दुकानें बंद होती थी, लेकिन हम भोजन भी गाड़ी में रख के अपनी माता बहनों को सफाई कर्मचारियों को देते थे, क्योंकि भोजन की व्यवस्था चरमराई हुई थी, सब कुछ चरमराया हुआ, पानी भी नहीं मिलता था सारे लेकिन अब पानी बांटने का, भोजन बांटने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप इसी तरह माला घेर के स्वागत करते रहेंगे तो आपका ये प्रतीक चौहान आगे बढ़ता रहेगा और आप इनकी हिम्मत बढ़ जाओ, बन जाओ, आप इनकी ताकत बन जाओ। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में से हम निकल के आए हैं, आगे भी विपरीत परिस्थितियां। वाल्मीकि सभागार का जिक्र किया, जल्दी बनेगा। वाल्मीकि पार्क जब पार्षद बना तो बना, ये भी बनेगा। तनख्वाह का मामला भी हमारे भाई अशोक गहलोत जी ने उठाया, थोड़ा सब्र करिए, सब चीज़ें होंगी, लेकिन विश्वास रखना होगा। बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। बच्चा भी 9 महीने बाद होता है, इसलिए किसी बात पर जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। हम लगे हुए हैं, आपको कहने की ज़रूरत है, निरंतरता के साथ लगे हुए, पूरी ताकत के साथ लगे हुए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई, लोगों ने कहा जी प्रधानमंत्री जी ने पैर धोए, लोगों ने कहा जी प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाई है। झाड़ू क्यों लगाई गई थी मालूम है आपको? झाड़ू इसलिए लगाई गई थी कि इस समाज, ये जो 25 करोड़ की आबादी में वाल्मीकि समाज के लोग पूरे भारत में रहते हैं, उनको कैसे सम्मानित किया जाए, उनको कैसे सम्मान दिया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई। जब प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई तो जाटों ने, पंडितों ने, बनियों ने, त्यागियों ने, सब ने झाड़ू उठा ली। कोई भेदभाव नहीं था। एक भेदभाव हमारे साथ होता था जो हम झाड़ू लगाते थे, हमें लोग नफरत की नज़र से देखते थे, इसलिए प्रधानमंत्री झाड़ू उठाई। आज सड़क पर झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मचारी कम है, दूसरी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं। ये सम्मान का एक दृष्टिकोण था। कुछ मुद्दे रह गए, वो भी होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप 370 और 35A यदि नहीं हटती तो किरणपाल जी यहाँ नहीं है, किरणपाल सिंह होते जी, 2.5 लाख वाल्मीकि समाज के लोग, कितना गंदगी भरा जीवन। मनोज जी हमारे अध्यक्ष आए हैं, जो टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर अपना आसन ग्रहण। एक कुर्सी भैया के लिए लेकर आओ। 2.5 लाख वाल्मीकि समाज के लोग जो पढ़ नहीं सकते थे, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, उनकी माताएं बहनें बिंदी और लिपस्टिक लगाकर बाहर नहीं निकल सकती थी, उनको न्याय दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी ने किया। सबसे बड़ा फायदा हमारी बिरादरी के 2.5 लाख लोगों को हुआ। आज वो स्वतंत्र हैं, आज नौकरी के लिए भाग रहे हैं, वो आज पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, आज शादी ब्याह के लिए ना पे। कितनी बड़ी गुलामी दूसरी सरकारों ने इस समाज को देने का काम किया, उस कलंक को मिटाने का काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बाबा साहब का नाम लेकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए, बहन जी हमारी बहुत आगे बढ़ गई बाबा साहब का नाम लेकर, लेकिन बाबा साहब को अगर असली सम्मान देने का काम किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। दिल्ली जाइएगा, उस मंत्रालय का सदस्य रहा हूं मैं भारत सरकार में, बहुत अच्छी सुविधाएं उस मंत्रालय में है, और बाबा साहब की गिरवी रखी संपत्ति, जो विदेश में संपत्ति गिरवी रखी थी, उसे छुटाकर बाबा साहब का एक एक कपड़ा, बाबा साहब का हुक्का, बाबा साहब की किताब, बाबा साहब का कलम, 2100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर स्मारक दिल्ली में बनाया है। और वो अंबेडकर स्मारक बना है केजरीवाल की कोठी के सामने, जाके देखिएगा। जो सम्मान बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, किसी दल ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो पहली बार संसद घुसे तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। आज से पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। किसी ने कहा? मुझे तो नहीं लगता किसी ने कहा। एक तरीके से सही मायने में दलितों को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। आप समझ लें, इन सब चीज़ों को किसी के बहकाए में ना है। ताकत के साथ सबको होना चाहिए, लेकिन ताकत के साथ ना जुड़ने के नुकसान भी होते हैं। आजकल कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन ठीक कर लेंगे उनको हम। ना तो आप अच्छा नेता पैदा कर पाए,
न अच्छी ताकत पैदा कर पाए। 70 साल 75 साल देश आजाद हुए हुए हो गए। जागो, पहचानो कौन तुम्हारा है। आप भी तय करो गधे के साथ रहना है या घोड़े के साथ रहना, ये तो आपको भी तय करना पड़ेगा। ये नहीं अंधी दाई की तरह किसी के साथ भी चल दिए, ये नहीं होना चाहिए।